अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है बेटा 3.6। उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने कर लिया है। 1 था बाय इन्वर्जन मेथड, 2 था क्रैमर्स रूल। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सेम इन्वर्जन मेथड से है। ठीक है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं डिस्कस करूंगा आज आपके साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा है आपके पास, थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। यानी कि तीन फोर्सेस हैं वो एक पार्टिकल पे एक्ट कर रही हैं, अमल कर रही हैं और हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा कि उन सब का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, गिवन में भी है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। अब F1 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 8 एंड x का। ठीक है, F2 हमें दिया हुआ है -2 एंड -7 का, और F3 हमें दिया हुआ है y एंड -1 का। वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसको बेटा कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखते हैं। अब हमारे पास जो गिवन है, गिवन क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। हमें उन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं, पुटिंग F1 F2 एंड F3 इन अबव इक्वेशन। अब F1 हमें क्या दिया हुआ है बेटा, 8x दिया हुआ है। ठीक है, प्लस F2 हमें कितना दिया हुआ है, -2 -7। F3 हमें बेटा क्या दिया हुआ है, y -1 इज इक्वल टू 0। हमने सिंपली क्या करना है, इन तीनों मैट्रिक्स को हमने ऐड कर लेने। अब इन चूंकि हमारे पास एक एक एंट्री फर्स्ट रो में है तो ये आ जाएगा 8 प्लस इंटू -2 प्लस y। सिमिलरली सेकंड रो में भी एक एक एंट्री है, x प्लस इंटू -7 प्लस इंटू -1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया इज इक्वल टू, इस जीरो को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 0 एंड 0 मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 प्लस -2 प्लस y, ये आ जाएगा x प्लस -7 एंड -1। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0 एंड 0। अब ये आ जाएगा आपके पास 6 प्लस y, ये हमारे पास आ जाएगा x -8। ठीक है, इज इक्वल टू 0 एंड 0। यहां पे हम बेटा लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। बाय कंपेयरिंग से हम क्या करेंगे बेटा कि 6 प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के, और दूसरा x -8 जो है ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के। यहां पे y इज इक्वल टू ये इधर आके -6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये इधर आके +8 हो जाएगा। तो y की बेटा वैल्यू ये है, x की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं बेटा। टू स्पोर्ट्स बीम ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। यानी कि दो बीम हैं ए और बी, ठीक है, वो इकट्ठे जो हैं 100 किलो न्यूटन का वेट जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बी equals to 40 किलो न्यूटन। फाइंड द लोड ऑन बीम ए एंड बीम बी बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब इसमें सारा क्या क्या रहे हैं, आपके पास बेटा दो बीम हैं। ठीक है, एक को ए का नाम दे रहे हैं, ठीक है, और एक को बी का नाम दे रहे हैं। कुछ इस तरह से समझ लेंगे, ये बीम है या पिलर्स वगैरह जैसे भी। ठीक है, ये दोनों जो है ना ये होल्ड कर रहे हैं 100 किलो न्यूटन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो कि कंबाइन दोनों इकट्ठे कर रहे हैं, तो मतलब हमारे पास A प्लस बी जो है ये कितना बनेगा, 100 किलो न्यूटन। ठीक है, अब आगे वो कह रहे हैं कि ट्वाइस अ बीम ए, ट्वाइस क्या होता है, 2 टाइम, एंड थ्राइस यानी कि 3 टाइम जो है वो बी, ये टोटल कितना कर रहे हैं, 240 किलो न्यूटन।
ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि बीम ए जो है उस पे कितना लोड है और बीम बी पे कितना लोड है, ये हमने बेटा बताना। अगर आप देखें तो यहां पे हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, ठीक है। वेरिएबल वहां पे एक्स वाई थे, यहां पे क्या है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी है। तो इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं, और किससे सॉल्व करने हैं, बाई मैट्रिक्स इन्वर्जन से, ठीक है बेटा। तो सॉल्व करते हैं बेटा इसको, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में बेटा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, 2a+3b, ये एक मैट्रिक्स बन गया, इज इक्वल टू इधर 100 आ गया, इधर कितना आ गया, 240 आ गया। यूनिट हमारे पास क्या है, किलो न्यूटन है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स बनाते हैं, आपको पता है पीछे अगर आपने वीडियोस देखी हैं, इसका कोफिशिएंट ए का क्या है 1 है, बी का क्या है 1 है, यहाँ पे ए का क्या है 2 है, इधर बी का क्या है हमारे पास 3 है, और एक मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा ए और बी का, ठीक है बेटा। और एक हमारे पास ये है कांस्टेंट का 100 एंड 240, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेट ए जो है ना वो हम कर लेते हैं 1 2 1 1 2 एंड 3, और x जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, a एंड b, और b हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, वो हमारे पास आ जाएगा 100 एंड 240। अच्छा यहां पे मे भी आप कंफ्यूज हो रही हो, ये भी ए है, ये भी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं एल का नाम दे देता हूं, इसको मैं एम का नाम दे देता हूं, ठीक है बेटा। ये आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं। अब इसको अब क्या लिखूंगा मैं, एल एक्स इज इक्वल टू, इसको एल का नाम दिया है, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना है तो एक्स इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, एल इनवर्स एम आ जाएगा। मैंने एल और एम यूज किया है, उसकी वजह क्या है कि इसमें ए और बी ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट बेटा इसको क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, अब L इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ L डिवाइडेड बाई L डिटर्मिनेंट, और साथ में हमारे पास m जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों मैंने ये लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है ए इनवर्स का वो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या है, ए डिटर्मिनेंट। अब क्योंकि यहाँ पे एल यूज हो रहा है तो एडजॉइंट ऑफ एल डिवाइडेड बाई एल डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एम। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एल डिटर्मिनेंट। एल हमने किसको नाम दिया है, 1 1 2 एंड 3, ठीक है। एल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, ठीक है, माइनस 2 को किससे करेंगे, 1 के साथ। तो एल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 1s आर एंड 2 1s आर इज इक्वल टू 1, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है, मतलब इसका आगे सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाता है एडजॉइंट ऑफ एल इज इक्वल टू एडजॉइंट L 1 1 2 and 3, एडजॉइंट ऑफ L इज इक्वल टू, एडजॉइंट बेटा कैसे लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे, ठीक है। -2 और इधर क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद बेटा हम क्या लिखते हैं, पुटिंग एडजॉइंट ऑफ, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ L, एडजॉइंट ऑफ L x एंड m इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये 1 थी। अब x हमारे पास क्या है बेटा, a और b, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स था, इज इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास एडजॉइंट क्या आया बेटा, एडजॉइंट हमारे पास आया है 3 -1 -2 एंड 1। उसके बाद m जो है हमारे पास वो क्या है, यहां पे देखें तो ये है 100 एंड 240, ठीक है। और ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आया, हमारे पास 1 आया, ठीक है बेटा। तो ए बी इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, 100 के साथ, प्लस -1 किससे होगा, 240 के साथ। उसके बाद -2 किससे होगा बेटा, 100 के साथ,
प्लस 1 किससे होगा 240 के साथ। ठीक है बेटा, और डिनोमिनेटर में 1 वो खत्म कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 3 को 100 से किया तो कितना आ गया 300 प्लस माइनस माइनस ये कितना आ गया 240। उसके बाद ये कितना आ गया माइनस 200 प्लस 240। ठीक है बेटा, ए बी इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 60 और ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग ए बेटा किसके इक्वल आ जाएगा 60 के और बी हमारे पास किसके आ जाएगा 40 के। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू और ये हमारे पास बी की वैल्यू, यानी कि ये वो लोड है सो जो सपोर्ट ए और बी बीम ने किया हुआ है। ए इज इक्वल टू 60, यूनिट हमारे पास बेटा क्या आ रहा था किलो न्यूटन, एंड बी इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। आई होप सो बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।